इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन बीएस वायोजेनेसिस थ्योरी। तो क्या है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, आज हम जानते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, इसकी डेफिनेशन है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बताती है कि जो ओल्ड बिलीफ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली विदाउट पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारी जो ओल्ड मिथ रहा है, यानी कि जो हमारे अरिस्टोटल रहे हैं, उन्होंने बताया था कि जो हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, वो क्या बताती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एराइज हुए कहाँ से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उसमें कोई भी पेरेंट्स इंक्लूड नहीं थे। तो ये सब मैथ कौन सा था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का। आगे हम जानते हैं कि जो एग्जाम्पल रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, तो कैसे, मतलब एग्जाम्पल्स हैं जो जिससे मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन कैसे डिस्प्रूव की गई और कैसे उसको बिलीव किया गया। तो हम जो मैगोट्स होते हैं एराइस डिकैंगमेट, जो मिथ था, ओल्ड मिथ क्या था, जो मैगोट्स होते हैं वो कहाँ से एराइस होते हैं, मीट से। और जो हमारा अब जो हमारे आगे हम जो पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और होगा। यानी कि जो मैगोट्स थे वो मीट था उससे डेवलप नहीं हो रहे थे, वो हो रहे थे फ्लाई से। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बताया कि जो माइस है फॉर्म फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स एंड ग्रेन्स, जो मतलब सड़े गले कपड़ों से और ग्रेन अनाज से जो माइस होता है वो डेवलप हो गया। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मिथ है। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर इन ग्रोथ ऑटोमेटिकली। एक ऐसा देखो मिथ रहा कि ये मैथ ऐसा रहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाते हैं ग्रोथ में, ठीक है। फिर उसके बाद जो सपोर्टर थे थ्योरी के, जो थ्योरी के सपोर्टर थे उनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। नंबर वन जो सपोर्टर थे उनका नाम है अरिस्टोटल। जो हमारे अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले, यानी कि उन्होंने सबसे पहले ही अपना दिमाग लगाया और वही साइंटिस्ट बोले, सबसे पहले साइंटिस्ट वही थे अरिस्टोटल। उन्होंने प्रपोज किया, प्रपोज्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को प्रपोज कर दिया। फिर उसमें उन्होंने जो प्लांट और एनिमल जो होते हैं, उन्होंने जैन बप्टिस्टा वॉन और हेलमोंट, उन्होंने, और जो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए जो हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने मतलब प्रपोज किया। और प्रपोज करने के बाद फिर जो हमारे जो ग्रेटेस्ट सपोर्टर रहे हैं जिनका नाम है जॉन नीदम, जिनका नाम है जॉन नीदम। तो जो हमारे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के सबसे ज़्यादा सपोर्टर रहे हैं, इनका नाम है जॉन नीदम। तो जॉन नीदम ने क्या बताया यहाँ पर कि जो उन्होंने क्लेम किया जब माइस एयर आइस, हमारे जॉन नीदम थे, उन्होंने क्लेम किया कि बीट एंड डर्टी क्लोथ से जो माइस एयर आइस हुआ। उसके बाद ब्रोथ एक्सपेरिमेंट अपियर सपोर्ट द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जो उन्होंने बीफ को ब्रोथ में डालकर, यानी कि किसी भी मीट के टुकड़े को ब्रोथ में डालकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या है आगे हम जानते हैं, देखते हैं। जो उनका एक्सपेरिमेंट रहा है वो क्या रहा है यहाँ पर, उन्होंने बॉइल्ड मीट ब्रोथ, उन्होंने मीट ब्रोथ को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद फिर उन्होंने सील्ड फ्लास्क, जो फ्लास्क था उसको सील कर दिया। फिर माइक्रोब्स अपीयर लेटर, क्योंकि जो फ्लास्क सील कर दिया था उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कम्प्लीटली किल नहीं हुए थे, तो इसलिए वहाँ पर माइक्रोब्स अपीयर हो गए। फिर उन्होंने बताया, कंक्लूड किया कि लाइफ एराइज स्पॉन्टेनियसली। जो ग्रेटेस्ट सपोर्टर होता है, जो सपोर्टर रहे हैं, तो उन्होंने
बताया कि लाइफ क्या होती है, स्पॉन्टेनियसली एरोज होती है। ठीक है। और उसके बाद अब ये जो हमारे अरिस्टोटल रहे हैं, जोनिदम रहे हैं, ये सब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को ही सपोर्ट किया है इन्होंने। तो ये हमारे दो साइंटिस्ट हो गए स्पॉन्टेनियस जनरेशन में। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ओके, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा है बायोजेनेसिस दूसरा। तो बायोजेनेसिस क्या होता है? बायोजेनेसिस होता है कि लाइफ जो है, लाइफ है तो लाइफ जो लाइफ अराइज ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि जो लाइफ है वो पहले एग्जिस्ट हो चुकी है, यानी कि पहले से लाइफ अराइज फ्रॉम लाइफ फॉर्म, यानी कि जो लाइफ है वो एक लाइफ से ही आएगी। उसमें पेरेंट्स इंक्लूड होंगे और उसमें जितनी प्रोसेस है लिविंग थिंग की वो अपनी मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो भी होता है वो प्रोसेस पूरी उसमें इन्वॉल्व होगी। उसके बाद इनका फेमस स्टेटमेंट भी रहा है। उसकी बात करते हैं आगे हम कि उनका एक फेमस स्टेटमेंट है उसका। तो उन्होंने बताया कि ओमनी वाइवम एक्स वाइवो। ओमनी वाइवम एक्स वाइवो मतलब ओमनी का मतलब ऑल लाइफ फॉर्म, जितनी ऑल लिविंग थिंग थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो वो लाइफ ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यानी कि ओमनी एक्स वाई वन लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, जो लाइफ थी वो लाइफ से ही आई है। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मिथ रहा है। और उसके बाद जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनके एक्सपेरिमेंट रहे हैं आगे के। नंबर वन आते हैं हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी। 1668 में एक्सपेरिमेंट दिया था फ्रांसिस्को रेड्डी ने। आइए हम देखते हैं। मीट प्लेस्ड इन ओपन एंड कवर्ड जार। उन्होंने 3 कंटेनर लिए। एक कंटेनर में मीट डाल दी। एक कंटेनर में मीट डालने के बाद थोड़ी देर में थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि जो फ्लाइज हैं वो वहाँ पर लैंड कर रही हैं। लैंड करने के बाद जो फ्लाइज ने मैगोट्स किए थे, तो वो मैगोट्स कहाँ पर डेवलप डेवलप हो गए? मीट पर, क्योंकि जहाँ पर फ्लाइज बैठेंगे वहीं पर मैगोट्स डेवलप होंगे ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा कंटेनर लिया। दूसरा कंटेनर कॉर्क से एकदम सील्ड कर दिया, यानी कि सील पैक कर दिया। उससे ना जो फ्लाइज हैं ना मीट के अंदर आ पाई और ना बाहर कहीं मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट मीडियम, ना ऑक्सीजन जा रही थी ना कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी मतलब गैस का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा था बिल्कुल। तो वहाँ पर कोई भी मैगोट्स का डेवलप नहीं हुआ। फिर तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक जार लिया। जार से कवर कर दिया, गॉज कवर कहते हैं इसको। तो उन्होंने गॉज कवर कर दिया। फिर अंदर मीट रही। गॉज कवर करने के बाद फिर जो फ्लाइस हैं वहाँ पर लैंड करी गॉज पर। लैंड करने के बाद उन्होंने मैगोट्स किए। तो वहाँ पर मैगोट्स डेवलप हो गए, लेकिन मीट में मैगोट्स नहीं डेवलप हुए। तो ये हमारा जो फ्रांसिस्को रेड्डी हैं, तो उन्होंने चैलेंज किया, फर्स्ट बार चैलेंज किया हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, थ्योरी को। तो चैलेंज करने के बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लेजारो स्पेलेंजेनी। अच्छा, जो हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी हैं, तो उन्होंने जो उनका कंक्लूजन निकला कि जो मैगोट्स हैं वो मीट से डेवलप नहीं होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मिथ रहा है, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में मिथ रहा है कि जो मैगोट्स होते हैं डेवलप होते हैं मीट से। और यहाँ पर जो हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया
कंक्लूड करने के बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, तो उसकी कंक्लूजन जस्ट अपोजिट रही हैं, क्योंकि मीट्स जो होती है मीट से डेवलप नहीं होते हैं मैगोट्स, और वहाँ पर था मीट से मैगोट्स डेवलप होते हैं। तो ये कुछ ना कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लेजारो स्प्लांजेनी। जो हमारे लेजारो स्प्लांजेनी हैं, तो उन्होंने अ, जो ब्रोथ लिया, तो ब्रोथ को बॉयल किया लॉन्गर टाइम के लिए। जो जॉन निदम थे, तो जॉन निदम ने पहले क्या किया था, मतलब थोड़ा ही बहुत बॉयल किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल नहीं हुए कम्प्लीटली। अगर कम्प्लीटली किल हो जाते को, अगर कवर कर देते, तो वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पर भी जो हमारे लेजारो स्प्लांजेनी हैं, तो उन्होंने लॉन्गर टाइम के लिए, जो निदाम ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसको लॉन्गर टाइम के लिए ब्रोथ को उन्होंने हीट किया। ठीक है। फिर उसके करने के बाद फिर प्रॉपरली सील्ड फ्लास्क, उन्होंने फ्लास्क को प्रॉपर सील कर दिया। सील करने के बाद फिर वहाँ पर देखा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रही है। तब यहीं से बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम फ्रॉम एयर। देखो, लेजारो स्पोलांजेनी ने कंप्लीटली नहीं डिस्प्रूव किया, लेकिन डॉक्ट्राइन, कुछ मिथ जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का था, तो उन लेजारो स्पोलांजेनी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ द डिस्प्रूव ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ठीक है। अब हमारे थर्ड एक साइंटिस्ट आए जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था, जिनका फाइनल कंट्रीब्यूशन रहा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में, तो उनका नाम है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर फाइनल एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने प्रूव किया विद अपना एक्सपेरिमेंट के साथ। जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, बॉइल्ड न्यूट्रिएंट ब्रोथ, जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ थी उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद फिर बॉयल करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो एयर है, एयर को इंटर करने के लिए उन्होंने कर्व्ड नेक वाली, जो स्वान नेक फ्लास्क था, कर्व नेक वाली उन्होंने यूज की। तो एयर तो एंटर कर रही थी, बट माइक्रोब्स वर ट्रैप्ड ड्यू टू कर्व्ड नेक। जो टेढ़ी, जैसे टेढ़ी कहते हैं, तो टेढ़ी में क्या हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो ट्रैप हो जाते, चिपक गए थे, मतलब चिपक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एयर अंदर से जा रही है बाहर के लिए, तो वो स्ट्राइल एयर जा रही है। अब स्ट्राइल एयर बाहर को जा रही है, अंदर को आ रही है, तो वह उसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो कर्व्ड नेक है वहाँ पर चिपक गए। तो यहाँ पर जो एयर है वो इंटर हो रही है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर इंटर नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू ए कर्व्ड नेक, क्योंकि वो टेढ़ी थी इसलिए। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर नो ग्रोथ अंटिल फ्लास्क वाज टाइल्ड ब्रोकन। वहाँ पर जब कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो फिर उन्होंने टिल्टेड, तो उन्होंने एकदम क्रैक कर दिया उसको। क्रैक करने के बाद यानी कि तोड़ दिया। तोड़ करने के बाद उन्होंने डिफाइनेटली डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर उन्होंने कंप्लीटली डिस्प्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता हुआ, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बीएस बायोजेनेसिस थ्योरी के जो जितने भी कंट्रीब्यूशन रहे हैं साइंटिस्ट के, तो जो 4-5 साइंटिस्ट हैं, तो उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है माइक्रोबायोलॉजी में, जिनका स्पॉन्टेनियस जनरेशन बीएस बायोजेनेसिस के अगेंस्ट।